हाय गाइस, दिस इज कीम फ्रॉम इंग्लिश बीट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जीरो वर्क का मैंने आपको बोला था कि द सीरीज इज गोइंग ऑन राइट नाउ और जीरो वर्क का जो फ्यूचर है एंड दैट आई हैव टेकन टुडे। आज हम बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है गाइस। जब भी आप किसी चीज के लिए बनने के लिए या किसी प्लेस पर होने की बात करते हैं तो उसके लिए ही हम जीरो वर्क का यूज करते हैं। अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में हूंगा, आई विल बी इन दिल्ली। मैं बसी चौक पर हूंगा, आई विल बी एट बसी चौक। मैं मुंबई में हूंगा, आई विल बी इन मुंबई। ठीक है, वे दिल्ली में होंगे, दे विल बी इन दिल्ली। ठीक है, ये है प्लेस के लिए। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन के लिए कि उसका जो पोजीशन है, इट शोज द पोजीशन ऑफ पर्सन, कि व्यक्ति किस स्थान पर है। जैसे मैं बोलता हूं कि वो डॉक्टर है, इट शोज द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, राइट। वो डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। वही मैं पास्ट की बात करूं, मैंने आपको पास्ट में बताया था, ये तो प्रेजेंट है, वो डॉक्टर है, इज डॉक्टर। ये पास्ट की अगर बात करूं, वो डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर। अब फ्यूचर की बात करूं कि वह डॉक्टर होगा या बनेगा, दोनों का सेंस एक है। अगर मैं बोलूंगा कि यार वह डॉक्टर बनेगा, वो ना डॉक्टर बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, विल बी, ही विल बी डॉक्टर। उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो दो स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको प्रॉपरली अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी इजी फॉर यू। मैंने जैसे यहां पर यूज किया कि इट विल बी अ वेरी इजी फॉर यू, यह आपके लिए बहुत ही इजी होगा। ठीक है, यही जीरो वर्ब है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, वह डॉक्टर बनेगा या होगा, वह डॉक्टर बनेगा, वह की इंग्लिश ही, वह डॉक्टर बनेगी अगर लड़की की बात होती है शी, ही विल बी डॉक्टर। यही चीज मैं नेगेटिव में अगर बात करूं, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी डॉक्टर। एक चीज और है, कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वॉन्ट होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि वह डॉक्टर नहीं बनेगी, शी वॉन्ट बी डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, ही वॉन्ट बी डॉक्टर। यानी विल नॉट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वॉन्ट बनता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सेम चीज इंट्रोगेटिव, जब भी हम किसी क्वेश्चनिंग करते हैं, डब्ल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी क्वेश्चनिंग। आप यहां पर देखिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या आप डॉक्टर बनोगे, विल यू बी डॉक्टर। क्या आप इंजीनियर बनोगे, विल यू बी इंजीनियर। क्या राम चपरासी बनेगा, विल राम बी पियोन। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। वही चीज अब मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि नॉट आ जाता है। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं गाइस, विल, ये स्ट्रक्चर अगर आपने फॉलो किया तो इजिली यू विल बी एबल टू मेक द सेंटेंस। जैसे मैं यहां बोलता हूं कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, विल आई बी डॉक्टर। सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब आई, ठीक है, ये वाला, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, विल आई बी डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, विल सब्जेक्ट क्या है, आई नॉट बी डॉक्टर। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट में बोलूंगा तो ये वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट आई बी डॉक्टर। क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम पीपल्स आर यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस वही होते हैं जो कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। अब ये स्ट्रक्चर हो गया गाइस। एक में इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लरल हो, चाहे किसी एक वचन की बात हो या बहुवचन की बात हो, यानी एक से ज्यादा हो या कोई सिंगल पर्सन हो, सभी के लिए विल का यूज किया जाएगा, उसके साथ बी का यूज किया जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक सेंटेंस में आपको बताता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि वह टीचर बनेगा, ठीक है, वह टीचर बनेगा होगा, दोनों की बात है। ठीक है, वह टीचर बनेगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बनेगा, वह टीचर बनेगा, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करते समय आप अगर बैक वाले पेज में जाएंगे तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अगर बनेगी, मुझे पता है कि लड़की है तो देन आई यूज सी, ठीक है, लेकिन यहां पर ही, वह टीचर बनेगा, ही। उसके बाद बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि विल बी टीचर। इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊं कि बहुत टीचर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी टीचर। इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग के लिए क्या वो टीचर बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले ले लेंगे, विल सब्जेक्ट ही बी टीचर।
देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव लास्ट वाला, क्या वो टीचर नहीं बनेगा? विल ही नॉट बी टीचर? गाइस अगर आप इसको मिल के बोलेंगे एंड जब टेंस और इट्स सब्जेक्ट को, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है जीरो वर्ब, अगर इसको आप मिला के बोलेंगे, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी अ वेरी इंप्रेसिव एंड डेफिनेटली पीपल लव टू व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये एक वे है। दिस वाज द स्टार्टिंग एंड गाइस जीरो वर्ब यहां पर क्लोज करते हैं, क्योंकि जीरो वर्ब यही था जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड द जीरो वर्ब। आप बोलते हैं ना कि योर पेन है, दिस इज पेन, वहां वह पेन है, ठीक है, वहां पर पेन है, दैट इज पेन, या वहां पर लड़का है, देयर इज अ बॉय, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज जीरो वर्ब, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि यह मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, यह आपका पेन है, दिस इज योर पेन, ठीक है, ये जीरो वर्ब है। यह आपका पेन होगा, दिस विल बी योर पेन, ठीक है। वह आपका भाई होगा, ही विल बी योर ब्रदर, ठीक है। आप मेरे दोस्त बनोगे, यू विल बी माई फ्रेंड। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। तो गाइस अगर आप इसको प्रॉपरली फोकस करेंगे तो इजीली या आप इसको लर्न कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल यूज दिस टॉपिक इन योर कन्वर्सेशन इट विल बी वेरी इंप्रेसिव गाइस। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारे अगली सीरीज है वो टेंस की है गाइस। वी विल स्टार्ट द टेंसेस वेरी सून। ये जीरो बार हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेंसेस को कैसे यूज करते हैं। और जब भी हम मिलके इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी छोटा सेंटेंस छोटा नहीं होगा, बिकॉज इंग्लिश इज लाइक लैंग्वेज जहां पर आपका एक एक वर्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक जीरो वर्ब है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको समझना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपको हाउ यू हैव टू परफॉर्म व्हेन यू आर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद द टेंसेस। We will very soon start with the tenses, and guys tenses में आपको focus करना है। People say कि environment is a very important, but yeah, for the speaking you should have something knowledge about the grammar, then it will be easy for you. Otherwise unnecessarily you are speaking, so definitely the sentences will be going wrong, right? So I just want that you should be learning a perfect English. So till the time guys, thank you so much and have a nice day.